हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेड रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ साईं बाबा गाइड कीजिए। क्या है व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। ओम साईं राम, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त। व्यूअर्स के लिए पार्टनर की फीलिंग क्या है इस वक्त। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। Six of Swords, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स। व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग। 2 ऑफ वैंड्स, डेथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, डेविल इन रिवर्स, तो आपके पार्टनर जो है वो सोच रहे हैं आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इसीलिए आने से डर रहे हैं। घबराहट में है बहुत ज़्यादा, वो डर रहे हैं कि कहीं आपके पास दो ऑप्शंस तो नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो। ठीक है, इमोशंस उनके ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बहुत कंफ्यूज्ड है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा बैरियर्स है आप दोनों के बीच में, कैसे आए क्या करें। तो बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, सोच रहे हैं जाए ना जाए। और ये भी लग रहा है कि आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो कि बात करो या ना करो। तो बेसिकली तो वो आना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है कि कैसे जाए कि ना जाए। हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। वो चाहते हैं कि मूव ऑन करें ये सारी सिचुएशन से। कभी कभी वो सोचते हैं कि आपसे भी मूव ऑन कर जाएं, कभी कभी ये सोचते हैं कि आपसे भी मूव ऑन कर जाएं, लेकिन हैंग्ड है, नहीं कर पाते हैं। मूव ऑन करना चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और अपनी नेगेटिविटी से भी दूर जाना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी से भी दूर जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जा पाते हैं। एक चीज़ पे स्टक हो चुके हैं, एक थिंकिंग में स्टक हो चुके हैं, एक थॉट उनके माइंड में है आपके बारे में, जो भी है उस पर स्टक हो चुके हैं, उससे निकल नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है, वेट कर रहे हैं कि उनकी नेगेटिविटी निकले सबसे पहले। तो अभी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं जो नेगेटिव थॉट्स है आपके बारे में, या नेगेटिव थॉट है, डर है, फियर है, डाउट है इस रिलेशनशिप के बारे में, वो सारी चीज़ें निकले। ओके, उनको ये लग रहा है ना कि धीरे धीरे पैशन ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे आप उनसे दूर जाते जा रहे हो। जो पैशन था, जो बात करने की इच्छा होती थी, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो उनको बहुत ज़्यादा इस बात से तकलीफ़ होती है, इस बात से पेन होता है कि सब कुछ जो पैशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जो बात करने का पैशन था, पहले बहुत बात होती थी, सारी चीज़ें होती थी, वो धीरे धीरे अब नहीं है। ठीक है,
वो चाहते हैं ये चीज़ें फिर से आ जाए, प्रे करते हैं, चाहते हैं कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, लेकिन समझ में नहीं आता है कि पहले जैसा कुछ भी कभी होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा बेचैन करती है, और वो दिन रात इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। वो किसी भी तरह से अपनी नेगेटिविटी निकालना चाहते हैं, हमेशा सपना देखते हैं कि एक दिन, ज़िंदगी में एक दिन सब कुछ ज़रूर के ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा ज़िंदगी का कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और नेगेटिविटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें वो सोचते हैं। तो फिर से पैशन लाना चाहते हैं और कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि पहले हाय लिख के मैसेज करें या नॉर्मल बात करें, फिर आपको सॉलिड कमिटमेंट दे। तो जो पैशन है उनको लग रहा है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है आपके अंदर या रिलेशनशिप के अंदर। तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि ये सब क्यों हुआ, ये सारा ये चीज़ें क्यों ख़त्म हो गई। और अगर वो सेक्सुअली आपको सोचते थे हमेशा, या चीट करते थे या ये सब करते थे, तो उस बारे में वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, इतना नेगेटिव क्यों सोचा आपके बारे में, इतना परेशान क्यों किया आपको। तो उस चीज़ के बारे में गहराई से सोचते हैं कि किसकी गलती थी, कहाँ गलती हो गई, क्यों हो गई गलती। तो इस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जहाँ पर भी गलती हुई वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए थी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, हमारा रिलेशनशिप नहीं टूटना चाहिए था, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, ओके। तो ये सारी चीज़ें वो बहुत सोचते हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस चाहते हैं कि सक्सेस आए, रिलेशनशिप सक्सेसफुल बने, इस रिलेशनशिप में प्यार आए, सब कुछ आए, पैशन आए, स्पार्क आए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये सोचते हैं आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप कितने अच्छे से संभालते थे उनको, आपके पास आके वो ज़िंदगी की सारी परेशानी भूल जाते थे। उनके जीवन में भी अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप होते तो कितना अच्छा होता। आपके साथ वो शेयर करके या आपके साथ रहकर वो अपने ज़िंदगी की सारी परेशानी जो है भूल जाते हैं। फिर उनको लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में कोई तकलीफ़ है ही नहीं, मैं कितना खुश हूँ, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, सोचते हैं कब बात होगी, कब कम्युनिकेशन होगा। तो बहुत ज़्यादा उनको इच्छा होती है कि हम बात कर ले, हम आपके साथ रह लें। तो उनकी बहुत ज़्यादा ये विश होती है, बहुत इच्छा होती है, बट उसको दबाते हैं, बहुत ज़्यादा दबाते हैं, नहीं आते हैं, नेगेटिविटी है, ठीक है। तो इसलिए नहीं आते हैं वो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो नहीं पाते हैं रात में, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग है उनकी, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ठीक है। रिग्रेट भी है, तो नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में, रोते हैं, परेशान होते हैं, सक्सेस चाहते हैं तो याद भी करते हैं आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सोचते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप अब उनके बारे में सोचते नहीं हो, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो सब प्रॉब्लम से निकलकर अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि कहाँ मैं लव लाइफ में फंस गया, अकेले रहता, सिंगल रहता तो अच्छा रहता, यहाँ फालतू में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये भी उनकी थॉट रहती है, अकेले रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, सोचते हैं कि रिलेशनशिप सब बेकार की, सोचते हैं रिलेशनशिप एंड ऑल सब बेकार की चीज़ है, कहाँ फंस गया मैं। डेथ, फिर से डेथ, 2 बार डेथ आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, जैसे ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, बहुत अकेला अकेला महसूस करते हैं, अंधेरा उनको लगता है अपनी ज़िंदगी में कि सब जगह अंधेरा है।
सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, कुछ उनको अच्छा नहीं लगता है ज़िंदगी में, ठीक है। देखते रहते हैं आसमान की तरफ, सोचते रहते हैं कि काश उनकी ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाता। जो होप्स नहीं बची हैं उनकी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, दूर की काफ़ी सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, अभी नहीं ठीक है तो कभी ना कभी तो ठीक होगा ही। तो दूर की बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से साथ में होंगे, ठीक। न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं ये, लेकिन उनको कोई चीज़ रोकती है, उनको लगता है बहुत रिस्क है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, फिर से गड्ढे में गिर जाऊंगा। सोचते हैं बात करने गया, फिर से गड्ढे में गिर जाऊंगा, फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचा, फिर से गड्ढे में गिर जाऊंगा, ठीक है। तो नहीं वो आगे बढ़ पाते हैं, रोक लेते हैं खुद को, नहीं बढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं फिर गिर जाऊंगा। ये प्यार व्यार सब बेकार की चीज़ें होती हैं, इनसे दूर ही रहो। तो ऐसी उनकी फीलिंग्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं, प्यार नहीं करते, करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन इतना पेन उनको मिला है ना, वो सोचते हैं कि मुझे इतना पेन मिला है, मतलब इंसान परेशानी से परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि लव लाइफ होनी नहीं चाहिए थी। तो इस तरह की उनकी फीलिंग आती है, लेकिन वो सिर्फ माइंड से है, सोल से वो आपके साथ रहना चाहते हैं, सोल से न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अपने आप को रोकते हैं, अपने आप को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं मैं प्रैक्टिकल रहूं वो ज़्यादा बेहतर है। अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करते हैं, उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी कोशिशों में वो रहते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे नहीं इस समय पढ़ना है, अपने आप को बहुत रोकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इसीलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप को रोकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। अंदर से ये है उनकी हालत, ठीक है, ये उनकी हालत है अंदर से, और बाहर से ये है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, रात में सो नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन बाहर से ये दिखाते हैं। तो ये उनकी असलियत है। आपको नहीं समझ में आता होगा, आपको नहीं पता चलता होगा, क्योंकि वो बाहर से नहीं दिखाता है इंसान, लेकिन अंदर से ये उनकी हालत, अकेलापन, ठीक है। उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अगर अभी कुछ है तो उसका क्या करें, आप तो पीछे छूट चुके हो, तो अभी जो भी उसका क्या करे, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत परेशान रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, खुश नहीं है, बहुत याद करते हैं आपको। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, स्पिरिट गाइड्स, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है, इस रिलेशनशिप में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो देखिए आपको लव लाना है सिचुएशन में, मतलब कि अगर बातचीत हो रही है तो आप प्यार से बात कीजिए, क्योंकि वो बहुत परेशान है, तो उनसे झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप में कभी झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता है। प्यार से बात कीजिए, उनको भी प्यार दीजिए, जब आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, तो आप उनको प्यार दीजिए, ट्रू लव दीजिए। अगर आपका ट्रू लव है तो आप डेफिनेटली उनको ट्रू लव दीजिए। आप उनको एहसास दिलाइए, उनके लिए कुछ कीजिए ताकि उनको एहसास हो कि आप उनसे प्यार करते हो और आपका प्यार कहीं नहीं गया है। तो अगर झगड़ा है, नेगेटिविटी है, तो आप उसको दूर कीजिए। और अगर बातचीत नहीं हो रही है तो लव वाइब्रेशन आप सेंड कर सकते हैं, या उनके बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी भी थिंकिंग थोड़ी नेगेटिव हो गई है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए ताकि उनका माइंडसेट भी पॉजिटिव हो सके, क्योंकि हो सकता है आप तो ट्विन फ्लेम हो या मिरर सोल हो, जो भी हो, तो वो आपकी एनर्जी डेफिनेटली कैच करते हैं, क्योंकि जो हम एनर्जी सेंड करते हैं अगला इंसान वही एनर्जी पिक करता है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आपको भी यही बताया जा रहा है कि आप में भी बहुत ज़्यादा फियर है, आप उन फियर को निकालिए, ठीक है। जो होगा डेस्टिनी में वो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फियर करके तो आप
और नेगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपकी फ़ियर मैनिफेस्ट हो जाए। तो आप ये सोचिए कि जो मेरे डेस्टिनी में होगा, अगर ये पर्सन मेरी डेस्टिनी में है तो मुझे मिल जाएगा, नहीं है मेरी डेस्टिनी में तो मैं लाख कोशिश कर लूँ नहीं मिलेगा। तो डेस्टिनी पर छोड़ दीजिए, तो आपकी फ़ियर ऑटोमेटिकली, डाउट्स सब खत्म हो जाएगा। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड। तो आपका जो कमिटमेंट है इस रिलेशनशिप के लिए, अभी यूनिवर्स टेस्ट कर रही है कि आप कितना प्यार करते हो, कितने लॉयल हो इनके लिए। तो आपके लिए इस तरह की कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको, अगर आपका ट्रू लव है तो डेफ़िनेटली आप पास होगे। बस आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर ये पर्सन आपके लिए है, नो मैटर कितना भी सेपरेशन हो गया है, अगर ये आपके लिए बने हैं, आपका ट्रू लव है, तो डेफ़िनेटली आप ही के पास आएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर टू द डिवाइन, तो मैंने कहा था डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके लिए होंगे तो ज़रूर आएंगे। आप एफ़र्ट्स ना भी करो तब भी आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि अगर आपके लिए बने हैं ये इंसान, तो डेफ़िनेटली आपके पास ही आएंगे। तो फ़ियर और डाउट करके कोई कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, कि ये आप ही के लिए बने हैं, आप ही के प्यार हैं और इनको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ये वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में सेंड कीजिए और फर्म रहिए कि आपको ये पर्सन चाहिए, डेफ़िनेटली मिलेंगे। ठीक है, बस नेगेटिव नहीं होना है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है यूनिवर्स, क्या है व्यूअर्स के पार्टनर की मैसेजेस आज के लिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं व्यूअर्स के पार्टनर। ठीक है, यू आर माई वर्ल्ड बेबी, तो आप इनकी दुनिया हो। I don't text call you, I feel maybe I will disturb you, I am shy but I wait for your call and message always। तो ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं क्योंकि इनको लगता है कहीं आपको डिस्टर्ब ना कर दे, या जो भी नेगेटिव चीज़ आपके बीच में हुई है तो उसके लिए डरते हैं। तो यहाँ पे एक कार्ड भी आया था, सोचते हैं मैसेज करें ना करें, बहुत जगलिंग मोड में रहते हैं कि मैसेज करें ना करें, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन आपके कॉल मैसेज का वेट ज़रूर करते हैं। ये समझ नहीं पाते हैं खुद कैसे, अगर इन्होंने कोई गलती की है तो उसके बाद ये नहीं समझ में आते हैं कैसे माफ़ी मांगे, कैसे मैसेज करें। क्योंकि अगर ये आपको खुद छोड़ कर गए थे तो ये आपके कॉल टेक्स्ट का मैसेज करते हैं, वेट करते हैं कि आप ही मैसेज कर दो तो बातचीत कम से कम स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा डाउट फियर है इनको। डू यू एवर केयर अबाउट मी, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इनकी केयर करते हो। ये सोचते हैं कि अगर लॉन्ग टाइम ऑफ सेपरेशन हो गया तो सोचते हैं कि आप उनको भूल चुके हो, आप इन्हें याद ही नहीं करते हो। ठीक है, तो ये उनकी फीलिंग है। ये इनको ये लगता है कि आप कम्प्लीटली इनसे मूव ऑन हो चुके हो। यू आर माई ब्रेथ, तो आप इनकी सांसें हो। प्यार तो बहुत करते हैं। प्लीज़ अनब्लॉक मी, आई रियली लव यू सो मच। यू आर माई सोल, माई ब्रेथ, आई मिस यू, आई नीड यू। तो अनब्लॉक करने को कह रहे हैं, और बहुत प्यार करते हैं और इनको आपसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, तो बहुत सुकून मिलता है आपसे बात करके, बहुत खुश हो जाते हैं, बट आपको पता नहीं चलने देते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर सॉन्ग क्या देना चाहते हैं, डेडिकेटेड सॉन्ग। ओके, क्या सॉन्ग आज का डेडिकेटेड है आपके पार्टनर की तरफ से। फिर मोहब्बत, तो आज का सॉन्ग है फिर मोहब्बत। तो आप इसको ज़रूर सुनिएगा, आपके पार्टनर के मैसेज हो सकते हैं इसमें। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर। ये थे आपकी रीडिंग, बाय।